Assalamu alaikum everyone, myself Muhammad Ismail and I am your course instructor in this C++ series. Hopefully you will like it and learn something new. So please subscribe my channel and turn on the notification button. So without wasting any time, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture 9 C and C++ series. तो आज तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 सी प्लस प्लस दोनों की कवर की है। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें से कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो आज थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या। तो उसमें से रैशनल एक्सप्रेशन है, रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, स्मॉलर देन आर इक्वल टू, इफ स्टेटमेंट है। इफ अगर जिस तरह हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि अगर ये काम हुआ तो मैं ये करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। फिर उसके बाद स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट ज़्यादातर हम मेन्यू बनाने के लिए लिखते हैं। जिस तरह हम डेटा फ्री करते हैं अपने मोबाइल्स में, तो आपने देखा होगा कि वो कह रहे होते हैं कि फ्रेश 1 फॉर 1 डे, फ्रेश 2 फॉर वीकली और फ्रेश 3 फॉर मंथली पैकेज। तो उसी तरह हम जो है ना हम चीज़ें सेलेक्ट करते हैं उस मेन्यू के अंदर, तो यहाँ पर भी हम स्विच स्टेटमेंट के थ्रू वो मेन्यू बना सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रेक है। अगर हमें कोई जो है ना डेटा फ्री करते वक्त अगर हमें कोई पैकेज पसंद नहीं आता तो हम निकल जाते हैं, तो उस तरह यहाँ पर ब्रेक हम यूज़ करेंगे कि उस स्टेटमेंट को जो है ना ब्रेक कर सके, हम बाहर निकल जाए उस कंडीशन से। तो इसके बाद नेस्टेड एफ एल्स भी है और नेस्टेड स्विच भी है। नेस्टेड से मुराद है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन, उसको हम नेस्टेड एफ एल्स कहेंगे। और एक मीन्यू के अंदर दूसरा मीन्यू आ जाता है तो उसको हम नेस्टेड स्विच बोलेंगे। इसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर है, और लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट ये सारे हैं। और गो टू स्टेटमेंट में हम अपने कंपाइलर को बोलते हैं कि इस लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन पे चले जाओ। और इन द लास्ट जो है ना कुछ एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है रिलेशनल एक्सप्रेशन और रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन टेट कंबाइंड बाय रिलेशनल ऑपरेटर। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये दो एक्सप्रेशन के दरमियान होता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, या ए इज़ स्मॉलर देन बी, ए इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू, ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू, तो ये सारी चीज़ें रिलेशनल ऑपरेटर कहलाती है। जिसमें से जो सबसे लास्ट है नॉट इक्वल टू, तो नॉट को लगाने के लिए हम शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो ये नॉट वाला साइन आ जाएगा। उसके बाद एफ स्टेटमेंट है, एफ एल स्टेटमेंट है। तो देखते हैं कि एफ स्टेटमेंट क्या है। एफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट और इग्नोर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर टेस्ट द कंडीशन। जब कोई कंडीशन हम टेस्ट करेंगे तो हमारा कंपाइलर डिसाइड करेगा कि ये कंडीशन जो है ना ये मुझे एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं। तो उस दौरान हमारा कंपाइलर डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए, ए में मैंने 5 डाला है और बी में 10 डाला है। तो आप जानते हैं कि बी जो है ना वो ग्रेटर है ए से। तो यहाँ पर अगर मैंने कंडीशन लगाए इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो वो अगर मतलब ये कंडीशन अभी ट्रू हो गई तो वो अंदर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, जो करली ब्रेसिस के अंदर आ जाएगा। और वहाँ पर मैंने जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है या जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखा है कि सी आउट करो कि ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन ए, अदरवाइज एल्स कंडीशन में चले जाओ और चेक करो कि उसके स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है। तो यहाँ पर अगर बी ग्रेटर देन नहीं है, मतलब कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो गई है, तो एल्स कंडीशन के अंदर आएगा और जो स्टेटमेंट उसके अंदर लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। यहाँ पर साइड पे आप दो पिक्चर देख सकते हो कि एफ कंडीशन के लिए किस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले जो है ना कंडीशन चेक हो रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ कंडीशन की जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा, अदरवाइज वो अगले स्टेटमेंट पे चला जाएगा। अगर हमने एफ एल स्टेटमेंट यूज़ करना है तो स्टार्ट होगा। स्टार्ट के लिए हम ये राउंड सा रेक्टेंगल लेंगे जिसके कॉर्नर जो है ना राउंड है। कंडीशन के लिए जो ट्राइंगुलर शेप आपको दिख रहा है
वो लेंगे, और स्टेटमेंट के लिए हम रेक्टेंगल शेप लेंगे। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, कि हमारा सिस्टम किस तरह फ्लो कर रहा है होता है। तो नीचे मैंने एक आपकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, ये जो मैंने जो ऊपर बयान किया है ये सारा, आप इसको जो है ना कि ए और बी की वैल्यू मैंने इनपुट ऑलरेडी दी है। तो आप ऐसा करें कि यूज़र से जो है ना ए और बी की वैल्यू ले ले, और फिर कंडीशन लगाए कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, और उसके मुताबिक आप जो है ना चीज़ें से आउट करें। इसके बाद मैंने कई और एग्जांपल जो है ना वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दी है। तो उसमें जिसमें से सबसे पहले एग्जांपल है कि आप कोई नंबर जो है ना वो यूज़र से ले ले, और उसको चेक करें कि अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो प्रिंट करो कि ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करो। और कंडीशन के अंदर क्या लिखा गया जो मैंने हिंट में दी है, नंबर मॉडुलस 3 इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि जो नंबर मैंने यूज़र से ली है, अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो मतलब 3 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, रिमाइंडर में ज़ीरो आ गया, तो मतलब वो नंबर डिवाइड हो रहा है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल में जो है ना मैंने कहा है कि नम वन और नम टू दो नंबर ले लो, जिसमें से 5 और -5 असाइन कर दो, और बताओ कि कौन सा ग्रेटर है इन दोनों में से, कंडीशन लगा के। और एल्स में जो है ना अदरवाइज जो है ना वो दूसरा स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो। ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल तकरीबन उसी की तरह है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है। फिर तीसरी एग्जांपल में ये है कि आपने कैलकुलेट करना है बिल को। तो यहाँ पर यूनिट है, अगर यूनिट जो है ना वो 300 से स्मॉलर और इक्वल है, तो जो यूनिट फॉर कास्ट है वो क्या होगी, 3 रुपये पर यूनिट है। तो जितनी यूनिट उसने जलाई है उनको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बिल जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर उसको प्रिंट करो कि योर बिल इज़, और अदरवाइज़ अगर 300 से उन्होंने ज़्यादा का यूनिट जो है ना वो जलाई है, तो कास्ट जो है ना वो 3.5, जिस तरह हमारे बिलों में होता है, आपने देखा होगा अपने घर के बिल को, कि उसमें उन्होंने कुछ यूनिट 17 में लगाई होती है जबकि कुछ यूनिट 20 में लगाई होती है। तो उसके अंदर यही कंडीशन लगता है कि अगर इतनी यूनिट से ज़्यादा हो रहे हैं चीज़ें, तो यूनिट की प्राइस है वो कास्ट जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी। तो अभी हम इसका जो है ना प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह चीज़ें हो रही है। और आपने भी लाजमी, अगर आपने सीखना है, आपने भी प्रोग्रामर बनना है, कोडर बनना है इंशाल्लाह से, तो आपने ये करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मैं देख सकूँ कि कौन कौन जो है ना इस कोर्स को सीरियसली ले रहा है। तो मैं डिव सी प्लस प्लस के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने जो सारा टेम्पलेट है सी प्लस प्लस का वो सारा लिख ली है। और यहाँ पर मैंने कमेंट आउट की है कि इस प्रैक्टिकल में जो है ना क्या क्या कवर होगा। सबसे पहले तो लॉजिकल ऑपरेटर, एफ स्टेटमेंट और एफ एल स्टेटमेंट। एफ एल स्टेटमेंट और एफ एल्स में क्या है कि सिर्फ या तो मैं सिर्फ एफ यूज़ कर रहा हूँ या एफ एल्स दोनों यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो नंबर ली है, नम वन एंड नम टू। उसमें से मैंने -5 और 5 डाला हुआ है, और इन दोनों की टाइप मैंने रखी है इंटीजर। फिर मैं एफ कंडीशन में आया। एफ कंडीशन ये यहाँ रहा, ये रहा एफ कंडीशन। तो एफ कंडीशन के अंदर मैंने कंडीशन अभी तक नहीं डाली, तो मैं कहूँगा कि कंडीशन की जगह एफ नम टू इज़ ग्रेटर देन नम वन, ये मैंने कंडीशन डाली। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट जहाँ पर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा इन दोनों करली ब्रेसेस के दरमियान। अदरवाइज वो अगले स्टेटमेंट में आएगा जो कि एल्स कंडीशन है, तो एल्स के अंदर आ जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख लो कि नम टू सच में नम वन से बड़ा है,
तो num2 तो -5 है, num1 5 है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल सी आउट कर लेता हूँ फॉल्स, क्योंकि आप जो चाहो यहाँ पर सी आउट कर सकते हो, लेकिन ये फॉल्स है तो मैंने फॉल्स कर दिया। यहाँ पर मैं एंडल लगा लेता हूँ ताकि लाइन ख़त्म हो, फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। फिर इस कंडीशन में मैं आया इधर, मैंने ये वाला कॉपी करके इधर पेस्ट कर लिया और फॉल्स की जगह ट्रू कर लेता हूँ। मैंने कंपाइल रन कर लिया और सेव कर लिया। ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी है, तो मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसने एरर शो करा दी, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेस डाला हुआ है। तो स्पेस को हम ख़त्म कर लेते हैं और देखते हैं दोबारा। तो आप देख सकते हैं कि इसने ज़ीरो एरर और ज़ीरो वार्निंग शो करा दी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने ट्रू रिटर्न करा दी है। ट्रू क्यों रिटर्न करा दी? क्योंकि num2 जो है ना वो num1 से छोटा है। num2 जो है ना वो छोटा है num1 से, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये कंडीशन के अंदर नहीं आएगा हमारा कंपाइलर, जबकि वो सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आएगा जो कि ये है। तो इसने हमें ये रिज़ल्ट ट्रू जो है ना वो शो करा दी है। इसके बाद एल्स एफ की स्टेटमेंट की बात करेंगे हम कि एल्स एफ स्टेटमेंट क्या है। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तो हम एल्स एफ यूज़ करते हैं। और अब अगर इफ़ देयर इज़ ए कंडीशन इनसाइड ए कंडीशन, कि एक कंडीशन के अंदर दूसरा कोई कंडीशन हो तो उसको हम नेस्टेड कंडीशन बोलते हैं, तो हम नेस्टेड इफ एल्स बोल उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की मार्क्स 50 से कम है तो वो फेल है। मतलब इस स्टेटमेंट में आएगा अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 9 है तो उसको ए ग्रेड मिलना चाहिए, एल्स फुल मार्क्स है। इसमें से फिर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं, लेकिन वो हमने अभी तक नहीं की तो हम कवर नहीं करेंगे। तो इस तरह के अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो हम एल्स एफ यूज़ करेंगे। और अब इसकी थ्योरेटिकल जो है ना वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा टेम्पलेट जो है ना वो लिख ली है सी प्लस प्लस का, जो कि डिव यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नेस्टेड एफ एल्स और एल्स एफ वो सारा जो है यहाँ पर मैंने कवर किए। तो मैंने सबसे पहले एक फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लिया है टेम्प के नाम से, जिसमें से टेम्परेचर जो है ना वो स्टोर होगा। तो सबसे पहले हमारा कंसोल जो है ना, जो कंपाइलर है वो सबसे हमें पहले पूछेगा कि टेम्परेचर बता दो कितना टेम्परेचर है आज। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर सी एन करेंगे, यानी कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो वो टेम्परेचर यहाँ पर आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। अब वो कंडीशन के अंदर चेक होगा, अगर टेम्परेचर जो मैंने डाला है वो अगर ग्रेटर है 38.5 से तो इस स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर टेम्परेचर जो है ना वो स्मॉलर देन 20 है तो इसके अंदर आ जाएगा। और फिर इन द लास्ट अगर इन दोनों में से नहीं है तो एल्स कंडीशन में चला जाएगा। तो देखते हैं कि एल्स कंडीशन में क्या है। एल्स कंडीशन में फॉर एग्जांपल 38.5 से ग्रेटर भी नहीं है ना 38.5 है, और टेम्परेचर जो है ना 20 से छोटा भी नहीं है, तो एल्स कंडीशन के अंदर डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने सी आउट की है कि आज मौसम अच्छा है, मतलब 20 से कम भी नहीं है, 38.5 से न गर्मी है न सर्दी है, तो मौसम बेहतरीन है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर जो है ना फॉर एग्जांपल यूज़र ने 40 एंटर कर दिया तो क्या होगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर टेम्परेचर जो है ना वो 38.5 से ग्रेटर है तो वो आ जाएगा और कहेगा कि यार टुडे इज़ वेरी हॉट, सही कि आज बहुत गर्मी है। तो फिर दूसरा जो है ना वो क्या कहेगा, या फिर कहेगा कि वुड यू लाइक टू गो टू द बीच, क्योंकि आज गर्मी है तो वो बीच पर जाना चाह रहे। तो आप जो है ना यूज़र से वो पूछ रहा है, तो यूज़र ने अगर वाई फुट कर दिया, एफ यूज़र एफ अगर वाई में जो है ना
वाई चला गया और वो वाई के बराबर है, तो मतलब उन्होंने हाँ कर दिया, तो फिर उसने से आउट कर दिए लेट्स गो देन। फिर वो जिसने पूछा है कि वुड यू लाइक टू गो टू द बीच, तो अभी कह रहा है कि लेट्स गो देन, तो फिर चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एफ कंडीशन है, उसके अंदर दूसरा कंडीशन लगाया हुआ है, इस कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन लगाया हुआ है। फिर उसके बाद इस एफ का एल्स यहाँ पर है, अगर वो ना करे कि मैं नहीं जाना चाह रहा, तो अगर वाई करेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर करेक्टर मैंने ली है सिर्फ वाई और एन। और ऊपर आप देख सकते हैं कि प्लॉट, यानी प्लॉट मैंने क्यों लिया, क्योंकि 38.5 है, डेसिमल में पॉइंट आ रहा है। अगर सिर्फ 38 होता तो मैं इंटीजर ले लेता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अगर नो करेगा यूज़र, जो अगर मैं बाहर नहीं जाना चाह रहा, तो वो कहेगा कि चलो ओके हो गया। अगर इसके बाद अगर टेम्परेचर जो है ना वो स्मॉलर देन 20 है, तो क्या कहेगा कि यार आज बड़ी सर्दी है। और इन दोनों में से अगर नहीं है तो वो एल्स कंडीशन में चला जाएगा और कहेगा कि आज मौसम बेहतरीन है। तो चलो कंपाइल रन करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है और कोई ना कोई एरर, और इसने आउटपुट भी शो करा दी है। तो देखते हैं आउटपुट। तो इसने कहा है मुझे कि टेम्परेचर जो है ना वो इनपुट करा दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कर दिया सबसे पहले एल्स कंडीशन में चले जाते हैं। तो मैंने कर दिया 30, और वो कह रहा है कि वेदर जो है ना वो आज बेहतरीन है। तो दोबारा रन करते हैं इसको और दूसरा कोई वैल्यू जो है ना एंटर करते हैं। तो इस मैं दोबारा रन कर दिया और इस बार में जो है ना, अब मैं कह रहा हूँ कि आज टेम्परेचर 40 है। मैं कह रहा हूँ कि आज टेम्परेचर 40 है। तो इसने कहा कि आज बड़ी बड़ी गर्मी है, सबसे पहले तो ये कहा। फिर मुझसे पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू गो टू द बीच, तो मैं कह रहा हूँ यार चलो चलते हैं फिर। तो मैंने यस वाई लिख लिया, मतलब यस। वो कह रहा है कि लेट्स गो देन, तो मतलब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है फ़िलहाल। चलो एक और ट्राई करते हैं कि मैं कहता हूँ कि यार आज नो करते हैं कि नहीं, एल सेफ में चले जाते हैं। एल सेफ में क्या कंडीशन था कि टेम्परेचर अगर 20 से कम हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने दोबारा अपना कंपाइल रन कर लिया और देखते हैं से आउटपुट इसने शो करा दिए। नहीं, अभी तक नहीं हुई। तो यहाँ पर इसने जो है ना टेम्परेचर दोबारा मांग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आज 18 टेम्परेचर है। तो ये कह रहा है कि टुडे इज़ वेरी कूल। तो मतलब हमारी सारी कंडीशन के अंदर कंडीशन भी चल रही है, एल्स कंडीशन भी चल रहा है, एल्स एफ कंडीशन भी चल रहा है।